देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर सियासत तेज हो चुकी है। क्या राजेंद्र प्रसाद जी के बाद कोई दूसरा बिहारी देश के सर्वोच्च पद पर बैठेगा या इस बार भी इंतजार करना पड़ेगा। स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के साथ राजनीति सीखने वाले यशवंत सिन्हा को जननायक को आदर्श मानने वाले नीतीश जी समर्थन देंगे या नहीं देंगे। बिहार और बिहारियत के नाते नीतीश जी इन्हें समर्थन देंगे या दलित आदिवासी वोट बैंक साधते हुए गठबंधन धर्म निभाएंगे। खैर, ये सवाल तो एक बिहारी होने के नाते दिमाग में आ रहा है लोगों के, लेकिन अब जब यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिए गए हैं तो उनके बारे में जानना भी जरूरी है। आइए उनके बारे में विस्तार से बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को पटना के एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उन्होंने राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। इसके बाद उन्होंने पटना विश्वविद्यालय में 1960 तक बतौर शिक्षक काम किया। पटना विश्वविद्यालय में बतौर प्रोफेसर काम करने के दौरान उनकी प्रशासनिक सेवा में जाने की इच्छा हुई, लिहाजा उन्होंने इस दौरान IAS की तैयारी जारी रखी। 1960 में उनका चयन भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए हुआ। उन्होंने बतौर प्रशासनिक अधिकारी 24 साल तक काम किया। इस दौरान वह कई अहम पदों पर काबिज रहे। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के वित्त मंत्रालय में 2 साल तक सचिव और उप सचिव के पद पर काम किया। इसके बाद उनकी नियुक्ति भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में उप सचिव के पद पर हुई। यशवंत सिन्हा ने अपने कार्यकाल के दौरान भारतीय दूतावास में अहम जिम्मेवारी भी संभाली। वह साल 1971 से 1974 तक जर्मनी में भारतीय दूतावास के पहले सचिव नियुक्त किए गए थे। यशवंत सिन्हा ने करीब 2.5 दशक तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। उन्होंने 1986 में जनता पार्टी ज्वाइन किया। उन्हें पार्टी का महासचिव पद दिया गया। वह 1998 में पहली बार राज्यसभा सदस्य के लिए चुने गए। साल 1979 में उनकी पार्टी का जनता दल से गठबंधन होने के बाद उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। वह 1990-91 में चंद्रशेखर सरकार में वित्त मंत्री के पद पर भी रहे। फिर वह 1998 से साल 2002 तक अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में वित्त मंत्री रहे। उन्होंने 2002 में विदेश मंत्रालय का पद भी संभाला। यशवंत सिन्हा ने 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। साल 2018 में बीजेपी छोड़ने के बाद 2021 में वह ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले TMC में शामिल हो गए और वहीं से राजनीतिक सफ़र चल रहा था। और इसी बीच उन्होंने एक ट्वीट किया और ट्वीट के बाद ये पूरा चीज़ क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार हो सकते हैं। अभी इस पर अटकलें चल ही रही थी, इस पर चर्चा चल ही रहा था कि 19 पार्टियों का विपक्ष ने, मतलब कि 19 पार्टी के गठबंधन वाले विपक्ष ने कहीं ना कहीं इन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार, साझा राष्ट्रपति उम्मीदवार बना दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में यशवंत सिन्हा कहाँ तक जा पाते हैं। जीत होती है नहीं होती है, ये आगे का मामला है। तब तक के लिए आप हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय बिहार।